सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। वचन 21। संतों से ऐसी प्रीत करनी चाहिए जैसे जल मछली की प्रीत है। ऐसी प्रीत जिसने संतों से करी तो वह उनका प्यारा हुआ और वही जगत से न्यारा हुआ। वचन 22। मन को और गुरु को सन्मुख खड़ा करे। उस वक्त जो गुरु का हुक्म माना तो मन को मारा, और जो मन के कहने में चला तो गुरु से बेमुख हुआ। सो जिसको दर्द है वह तो गुरु को ही मुख्य रखेगा, और जिसको खौफ नहीं है वह मन की लहरों में बहेगा। वचन 23। संतों की वाणी का पाठ करने और याद करने से कुछ नहीं होगा जब तक कमाई न होगी। इस वास्ते जो वचन सुनो उसकी कमाई करो, नहीं तो सुनना और समझना बेफायदा है। वचन 24। जैसे आजकल के जीवों की प्रीत व्रत और तीरथ और मूर्ति में है, उसका चौथा हिस्सा भी सतगुरु के चरणों में नहीं। इस सबब से इनके अंतर में कुछ नहीं धसता है। सुने तो ऊपर से और दर्शन करें तो ऊपर से, नाम लें तो ऊपर से। जो सतगुरु पूरे मिलें तो सब द्वारों से अंदर में धसावें। बिना सतगुरु के किसी की ताकत नहीं जो अंतर में धसावे। वचन 25। जब तक अपने वक्त के पूरे गुरु की टेक न बांधोगे कभी 84 से नहीं बचोगे। जो पिछले संतों के घर के हो और संतों की टेक रखते हो और अपने वक्त के पूरे सतगुरु पर भाव नहीं है और उनका वचन नहीं मानते हो तो भी 84 से नहीं बचोगे। क्योंकि पिछले जो संत हो गए हैं उनका भी यही हुक्म है कि वक्त के पूरे सतगुरु की शरण लो तो कारज होगा। वचन 26। इस मन मस्त को वही बस करेगा जिसको सच्ची चाह मालिक के मिलने की है। जैसे मस्त हाथी जंगल में फिरता है और जिधर चाहे उधर चला जाता है, कोई नहीं रोकता है। और जब हाथीवान का अंकुश उसके ऊपर लगा तब वही मस्त हाथी बादशाह की सवारी में आया और सुख से रहने लगा। इसी तरह जो गुरमुख हैं वही महल में दखल पावेंगे और जो निगुरे हैं वह 84 जावेंगे। इससे जहाँ तक हो सके गुरुमुखता करने में मेहनत करनी चाहिए और गुरु पूरा होना चाहिए। वचन 27। जो कुछ हम कहते हैं और सुनाते हैं बेमुजीब जीवों के अधिकार के है। इस वक्त कोई पूरा अधिकारी नज़र नहीं पड़ता है। जो बड़े परमार्थी कहलाते हैं वह सैकड़ों चेले करते हैं, और चाहे गृहस्थी होए चाहे भेक, विचार माला पढ़ाकर ज्ञानी बना देते हैं। सो ऐसे गुरु और चेले दोनों भ्रम में पड़े हैं। उनको सिवाय अहंकार के और कुछ हासिल न होगा। और जो गुरु नानक के घर में हैं उनका यह हाल है कि ग्रंथ साहब को पोट बांधकर रख लिया है और आरती उतारते हैं और दंडवतें करते हैं। और बहुत रोज तक ऐसा किया पर ग्रंथ में से यह आवाज़ नहीं आई कि नाम चित्त आवे और सुखी रहो। और यह नहीं ख्याल करते हैं कि ग्रंथ साहब में सतगुरु संत की महिमा है, उनका भी खोज करना चाहिए या नहीं। और जो वचन गुरु ने इस वक्त के वास्ते फरमाया है उसको नहीं मानते। जरा पहले विचारो कि जब गुरु नानक प्रकट हुए थे तब ग्रंथ कहाँ था, और उन्होंने अपने ही वचन से जीवों को समझाया होगा। इससे यह जाहिर है कि ग्रंथ की ताकत नहीं है कि संत बना देवे, और संत ग्रंथ के आश्रय नहीं है। और संतों को ताकत है कि संत बना देवें और जब चाहें तब ग्रंथ रच लेवें। और बहुत से ऐसे हैं कि जिन्होंने 100 बार पाठ किया
पर यह ख्याल में न आया कि ग्रंथ में क्या वचन लिखा है। ऐसे पाठ करने से कुछ काम न होगा। संत सद्गुरु का खोजना लाजिम है कि जो सब भ्रम को मिटावें, सिवाय इसके 84 से बचने का कोई उपाय नहीं है। वचन 28। संतों का सत्संग ऐसा कल्पतरु है कि सब वासना दूर कर देता है, और कहते हैं कि कल्पतरु सब वासना पूरी कर देता है, पर आज तक किसी को मिला नहीं। लेकिन सत्संग तो निज कल्पतरु है, इससे बारंबार सत्संग करना चाहिए। बहुत न बन सके तो थोड़ा करे, पर सचोटी के साथ करे, कपट से न करे कि उसमें कुछ फायदा नहीं है। वचन 29। जैसे हीरा मोती को बीनता है, पत्थर को नहीं बीनता है, इसी तरह संतों का वचन अधिकारी को असर करता है, अनधिकारी को फायदा नहीं करता। पर जो अनधिकारी भी बराबर सत्संग करता रहेगा तो एक रोज लायक सत्संग के हो जाएगा। पर दिक्कत यह है कि उससे सत्संग में ठहरा नहीं जाएगा। वचन 30। प्रथम धुंधुकार था, उसमें पुरुष शून्य समाधि में थे जब तक कुछ रचना नहीं हुई थी। फिर जब मौज हुई तब शब्द प्रकट हुआ और उससे सब रचना हुई। पहले सत्यलोक और फिर सत्य पुरुष की कला से 3 लोक और सब विस्तार हुआ। वचन 31। वह जो पार ब्रह्म परमात्मा है सो सब जीवों के पास मौजूद है, पर संसार रूपी भवसागर से किसी को निकाल नहीं सकता है। बजाय निकालने के और रोज बरोज फंसाता जाता है। और जब वही पार ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रूप रखकर उपदेश करता है तो वह संसार के बंधनों से जीव को छुड़ा सकता है। पर लोग ऐसे अंधे हैं कि इस स्वरूप को जो उद्धार करने वाला है नहीं पकड़ते और गायब का ध्यान करते हैं, सो वह ध्यान उनका कबूल नहीं होता, क्योंकि मालिक ने यह कायदा मुकर्रर कर दिया है कि जो सतगुरु द्वारे मुझसे मिलेगा उससे मैं मिलूँगा। निगुरे को मेरे दरबार में दखल नहीं है। अब जो कोई यह कहे कि जीव संतों का वचन क्यों नहीं मानते हैं, सो सबब उसका यह है कि खौफ और शौक नहीं है। जिसको मालिक का खौफ होगा उसको शौक मिलने का भी होगा। पहले खौफ होना चाहिए। वचन 32। आजकल के गुरु चेला तो कर लेते हैं और पत्थर पानी में जीव को लगा देते हैं। चाहिए तो यह था कि अपने से प्रीत कराते, सो वह क्या करें। उन्होंने आप गुरु से प्रीत करी होती तो वह भी अपनी प्रीत कराते। ऐसे जो गुरु हैं उनका नाम गुरु नहीं हो सकता है। वचन 33। जिसको दर्द परमार्थ का और डर 84 का है, उसको मुनासिब यह है कि पहले पूरे गुरु को पकड़े, क्योंकि जब तक गुरु से प्रीत न होगी अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक नाम फायदा नहीं करेगा। जैसे किसान जब बीज डालता है तो पहले खेत को कमा लेता है, जो बेकमाए हुए बीज डाल दे तो कुछ नहीं पैदा होता। इसी तरह हृदय रूपी जमीन की कमाई के वास्ते गुरु का प्रेम है। जब तक गुरु का प्रेम नहीं होगा नाम फायदा नहीं करेगा। और आजकल के लोगों का यह दस्तूर है कि नाम का सुमिरन घर बैठे किया करते हैं और गुरु से कुछ मतलब नहीं। सो ऐसे लोग दोनों से खाली रहेंगे, न गुरु ही मिला और न नाम ही मिले, क्योंकि नाम गुरु के इख्तियार में है। सो गुरु से प्रीत नहीं करी फिर नाम कैसे मिले।
वचन 34। ब्रह्मा से आदि लेकर जितने देवता हैं और राम और कृष्ण से आदि लेकर जितने अवतार हुए हैं, इन सब का दर्जा संतों से नीचा है और संतों का दर्जा सबसे ऊंचा है। यह सब कामदार और वजीर हैं और संत बादशाह हैं। वचन 35। सत्संग मुख्य है, इसमें पड़े रहने से बहुत से फायदे होते हैं। यहाँ तक कि जैसे पत्थर जो पानी में पड़ा रहता है तो शीतल रहता है, अगरचे अंतर में उसके शीतलता असर नहीं करती है, पर फिर भी जल के बाहर के पत्थरों से बेहतर है। ऐसे जो जीव बाहर से सत्संग में आ बैठते हैं और अंतर में उनके नहीं धसता है तो कुछ हर्ज नहीं है, संसारी जीवों से फिर भी बेहतर हैं। आहिस्ता आहिस्ता अंतर में भी असर होने लगेगा। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, सिलसिला वचन 35। 19। किसी सत्संगी की चाल ढाल नामुनासिब देखकर या सत्संग की कोई रीत अपनी समझ के मुआफिक फिजूल जानकर सद्गुरु और सत्संग में अभाव न लाना, क्योंकि सत्संग बेड़ा है और इसमें हर किस्म के जीव शुद्ध और मैले शामिल होंगे और जो सच्चे होकर लगेंगे उनकी चाल आहिस्ता आहिस्ता बदलती जाएगी। 20। परमार्थी को अपने काम बनाने का मतलब नज़र में रखना चाहिए और औरों के काम में दखल देना अपना अकाज करना है। 21। जिन सत्संगियों पर अपना भाव होवे उनसे मेल करना मुनासिब है और जिनकी चाल अपनी तबीयत के मुआफिक न होवे उनसे मेल करना ज़रूर नहीं है और किसी से ईर्ष्या या विरोध चित्त में नहीं लाना चाहिए और न किसी पर तान का वचन लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें अपने प्रेम और भक्ति में बेफायदा विघ्न डालना होता है और ऐसे शख्स अक्सर सत्संग और अभ्यास से दूर पड़ जाते हैं। 22। जहाँ तक बन सके और जहाँ अपना किसी तरह का ताल्लुक न होवे वहाँ किसी का ऐब या बुराई देखकर उसका दूसरे से जिक्र करना या अपने मन में उसका ख्याल रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी कार्रवाई से उस ऐब या बुराई का असर और नुकसान ऐब देखने वाले के मन में पैदा होगा और इसमें बेमतलब उसका आकाज होता है। 23। शील और क्षमा को जहाँ तक बन सके हर जगह और हमेशा काम में लाना चाहिए, यानी सख्ती और तकलीफ और कड़वे वचन और तान की बर्दाश्त करनी चाहिए और जल्दी भड़ककर झगड़ा और बखेड़ा पैदा करने और बढ़ाने की आदत छोड़ना चाहिए। ये आदत संसारियों की है कि अपना अहंकार और मान बढ़ाई का ख्याल करके जल्दी लड़ने को तैयार हो जाते हैं, पर परमार्थी को दीनता और गरीबी के साथ बर्ताव करना चाहिए। जो और कोई जगह इसका ख्याल कम करे तो सत्संग में ज़रूर लिहाज इस बात का रखना चाहिए कि किसी सत्संगी से झगड़ा और बखेड़ा पैदा न हो। 24। संत सद्गुरु से रूठना या नाराज होना नहीं चाहिए। इसमें प्रेम अंग को बड़ा झकोला लगता है। जो वे कभी वचन ताड़ना या समझौती का कहें उसको चित्त देकर सुनना
और उसके मुआफिक जहाँ तक बन सके कार्रवाई करना चाहिए। 25 जो कोई सत्संगी किसी दूसरे सत्संगी की बुराई या निंदा करे तो उसको नहीं सुनना चाहिए और उसको समझना चाहिए कि ये आदत निहायत नाकिस है, बल्कि संसारियों में भी ये आदत बहुत बुरी समझी जाती है, क्योंकि जो कोई एक की बुराई और निंदा करता है वो इसी तरह सबकी बुराई और निंदा करता फिरेगा और अपना भारी अकाज करता है कि उसके मन में सच्चे मालिक और गुरु का प्रेम कभी नहीं ठहरेगा और दूसरे के प्रेम और भक्ति को भी गदला करता है। परमार्थी को मुनासिब है कि हमेशा सबके गुण देखता रहे और अवगुण दृष्टि न लावे, और जो किसी सत्संगी में कोई अवगुण नजर पड़े तो उसको एकांत में प्यार से समझा देवे, और जो वो उस अवगुण को न छोड़े तो सद्गुरु से इत्तला करे। वे जैसा मुनासिब समझेंगे कार्रवाई करेंगे, पर इसको चाहिए कि फिर उसका ख्याल अपने मन में न रखें। मत देख पराए अवगुण क्यों पाप बढ़ावे दिन दिन, मक्खी सम मत कर भिन भिन नहीं खावे चोट तू छिन छिन, देखा कर सबके तो गुण सुख मिले बहुत तो है पुन पुन। ये सब बातें जो ऊपर लिखी गई प्रेम की जगाने वाली और बढ़ाने वाली हैं, और हर एक परमार्थी को मुनासिब है कि जहाँ तक बन सके उनके मुआफिक कार्रवाई करे। राधा स्वामी बड़े दयाल हैं, भूल चूक हमेशा माफ करते हैं, पर जीव को चाहिए कि अपनी हालत और भूल चूक को निहारता चले और जब जब कोई कसर पड़े तब तब अपने मन में पछतावे और शर्मावे और माफ़ी मांगे। जो लोग की भजन और ध्यान में रस न मिलने की शिकायत करते हैं उनको चाहिए कि अपने मन और इंद्रियों की हालत की परख करते रहें, और जो कसर अभ्यास में उनकी तरफ से मालूम पड़े उसके दूर करने में राधा स्वामी दयाल की दया का बल लेकर कोशिश करते रहें। जिस कदर सफाई मन और इंद्रियों की होगी और जिस कदर प्रेम या उमंग या विरह अंग लेकर वे अभ्यास में लगेंगे उसी कदर रस मिलता जाएगा। बेफायदा घबराहट और जल्दी करना मुनासिब नहीं है। ये काम आहिस्ता आहिस्ता करने का है और आहिस्ता आहिस्ता सफाई होगी और अंतर में रस और आनंद मिलता जाएगा।